अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 2 है 2023 की, वो अनाउंस कर दी गई है। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के कि सर हमें किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए, किस पर नहीं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तैयारी किस तरीके से करें। इन सब सवालों के जवाबात आपको मैं दूंगा। और ज़ाहिर एकेडमी का ऑथेंटिक फोरम है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं होने वाला। और अगली बात यह है कि कुछ जॉब्स हैं, जैसे एंटी करप्शन की जो जॉब्स थी जिनके ऊपर बैन लगा था, और एजुकेटर्स की जॉब्स, इसके हवाले से काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसके अंदर इन दोनों सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ कि एजुकेटर्स के क्या हालात हैं, क्या अहवाल हैं, और ऑथेंटिक बात मैं आपके साथ करूँगा। और एंटी करप्शन की जो सीट्स हैं उनका क्या बनने वाला है, ठीक है। बाकी एकेडमी का सेशन जो है 29 सेशन 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर कोई स्टूडेंट अब ज्वाइन करना चाहता है तो उसे भी हम वेलकम करेंगे, और उसे 1-2 दिन का जो डाटा हो चुका है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिहाजा आप बिला झिझक उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक फ़ी के मामलात हैं तो अकेडमी की फ़ी जो कि पहले ही बहुत कम है, लिहाजा उसके ऊपर बहस करने का टाइम नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, तो फिर मसाइल का शिकार हो जाते हैं हम भी कि उसके ऊपर अगर ज़्यादा बहस करते हैं तो। काम आपको बेस्ट करवाया जाता है, दी बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कल एडवर्टाइजमेंट आपकी आई है, और इसके अंदर सबसे पहली जो पोस्ट है, ये एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट की, जिसे सीनियर डाटा एनालिस्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है 3 इयर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सीट्स आती हैं इनका क्या फ्यूचर है। तो भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो सीट आती है ना वो बाद में परमानेंट कर दी जाती है। पीपीएससी से जब आपकी भर्ती होगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉब पर आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, कोई भी जॉब हो, क्योंकि जब आपको एक बार जॉब मिल जाती है उसके बाद आपकी एज सिक्योर हो जाती है। जनरल एज रिलैक्सेशन जो 5 साल होती है, उसके अलावा आपकी जो जॉब की सर्विस के जो साल होते हैं, 2 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल सर्विस कम से कम ज़रूरी होती है एज रिलैक्सेशन को क्लेम करने के लिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन उसमें मिल जाती है। तो ये वाली जो सीट है इसके अंदर कंप्यूटर वाले लोग एलिजिबल हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले लोग एलिजिबल हैं। 50 साल तक के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, 30 से 50। तो काफ़ी सीनियर लोगों की ये सीट है। ज़ाहिर 18 स्केल की है। 80% इसमें कंप्यूटर से सवालात आएंगे और 20% जीके आएगा। तो इन दोनों पोर्शंस की तैयारी एकेडमी आपको करवाएगी, ठीक है। कंप्यूटर की भी एकेडमी आपको तैयारी कराएगी फुल, और जीके की भी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम उसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर मैनेजमेंट विंग की सीट्स हैं, और ये 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट की सीट्स हैं। असिस्टेंट की सीट्स हैं, 16वां स्केल है, और 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स का मतलब है कि 5 साल तक। एक्सटेंडेबल का मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद ये सीट टर्मिनेट हो जाएगी और आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मकसद ये है कि 3 साल के बाद ज़रूरी नहीं है आपको 3 साल बाद परमानेंट किया जाए। अगर आपको उनकी कोई मजबूरी हुई, कोई इश्यूज़ हुए डिपार्टमेंट के, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 5 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और 5 साल के बाद आपको फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ग्रेजुएशन का मतलब है कि 14 साल आपकी तालीम हो, और अगर आप में से कोई 16 साल तालीम रखता है, यानी बीएससी की जगह उसकी तालीम बीएस है, तो वो भी एलिजिबल है, खा उसकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई कैद नहीं है। ये आपके एक और सवाल का जवाब, ठीक है। और जनाब, इसमें एनीवेयर इन पंजाब आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, जमा 5 साल एज रिलैक्सेशन, 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए 3 साल की मज़ीद फर्दर एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब करते हैं उनके फिर जो सर्विस ईयर्स होते हैं वो इसमें से माइनस हो जाते हैं, उन्हें मज़ीद एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। 100% जनरल एबिलिटी का आपका पेपर होगा, और इस जनरल एबिलिटी में आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, और उसके बाद जियोग्राफ़ी है आपकी, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़। ये कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इन 10 के 10 सब्जेक्ट्स की एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वे में तैयारी करवा रही है, और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में कि आपको डेमो लेक्चर्स कहाँ से मिल जाएंगे, तो आप सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसर्च विंग की मज़ीद असिस्टेंट की ही सीट्स हैं। वही रिक्वायरमेंट है, 10 सीट्स हैं आपके पास। 7 ओपन मेरिट की हैं, 1 माइनॉरिटी कोटा की है, 2 वुमेन कोटा की हैं, और यहाँ पर जो है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे एलिजिबल हैं। वही 100 मार्क्स की प्रिपरेशन है, और इसकी भी, इस सीट की भी एकेडमी फुल प्रिपरेशन करवाएगी, ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो वंस अगेन एक असिस्टेंट की सीट है, 16 स्केल की 3 सीट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होगा, उसके बाद आप परमानेंट होंगे। ग्रेजुएशन यानी 14 साल तालीम चाहिए। वही रिक्वायरमेंट्स हैं असिस्टेंट की, जितनी भी पोस्ट्स आती हैं सब की एक ही रिक्वायरमेंट होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ डायरेक्ट रेगुलर होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होती हैं। इस जॉब की भी फुल प्रिपरेशन अकेडमी आपको करवाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन सेल के अंदर वंस अगेन असिस्टेंट की एक ही सीट है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए और जनाब आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको मेरा मशवरा है कि इन सारी की सारी असिस्टेंट की जॉब्स पर अप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा इन सब पोस्ट्स का, इन सब का एक पेपर होगा। और अगर आपका वो एक पेपर अच्छा निकल गया तो आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे इंटरव्यूज़ में आपका नाम होगा। इंटरव्यू हाँ अलबत्ता आपका अलग अलग होगा, अलग होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एकेडमी को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को भरपूर बना लो। और एक ही टेस्ट से, कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार नहीं, एक तीर से 10-10 शिकार हो सकते हैं। 10-10 इंटरव्यूज़ में आपका नाम आ सकता है, बट उसी का आएगा जो मेहनत करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सीटों को देखो तो एग्री डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं, और ये असिस्टेंट की सीट्स हैं, और 40 सीट्स हैं। ये टोटल कुल मिलाकर 40 सीटें हैं, और ये एक अच्छी खासी तादाद है। इनकी डिवीजन है, फिर नीचे आप देख सकते हैं। और ग्रेजुएशन चाहिए यानी कि 14 साल तालीम। अब जो नीचे बात लिखी हुई है ना कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज हैविंग कंप्यूटर नॉलेज अबाउट वर्ड एंड एक्सेल, इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मतलब निकाल लिया कि सर हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, यानी आपको वर्ड और एक्सेल के बारे में मालूमात होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि जो असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं इनके अंदर काफ़ी हद तक कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे टेस्ट के अंदर। ठीक है, वही 100 मार्क्स का पेपर होगा 10 सब्जेक्ट्स में से, और आपको फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 100% आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी एकेडमी की तरफ से। और इस सीट को हम ख़ास तौर पर टारगेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छी सीट है। 3 साल बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, 40 सीट्स हैं, चांसेस है काफ़ी आपके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका। पिछले दिनों भी इसके अंदर असिस्टेंट की सीट्स आई हुई थी, दोबारा इसके अंदर सीट्स आ गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग सिविल की 13 पोस्ट्स हैं, और जाहिर है सिविल इंजीनियरिंग वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन अगर टोटल 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 33 साल तक के लोग। और फीमेल की बात करें तो 21 से 36 साल तक के लोग। तो भाई फीमेल्स को हकूक़ तो मिल रहे हैं, देखें उनको एज रिलैक्सेशन भी मिल रही है काफ़ी हद तक। और 80% क्वालिफिकेशन और 20% आपका जीके होगा। यहाँ से 20% की प्रिपरेशन आप अकेडमी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की सीट्स हैं, और जिनकी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 80% सब्जेक्ट होगा, 20% जीके, 20% की तैयारी आप अकेडमी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, तो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। 33 और 36 साल वही मेल फीमेल की मतलब एज रिलैक्सेशन और एज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 80 सब्जेक्ट का होगा, 20% आपका जीके होगा, 20% की तैयारी आप अकेडमी से कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं। और ये भाई लॉ वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। LLB विद 2 ईयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, अगर कोई बंदा 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है एज एन एडवोकेट तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। आप 2 साल की जिनके पास एडवोकेट के तौर पर जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए सुनहरी मौका। 17 स्केल की सीट है, 3 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे। 80% लॉ से होगा, 20% जीके की तैयारी अकेडमी हाजिर है जी इसके लिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 17 स्केल की सीट हैं, 12 सीटें हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में परमानेंट होंगी। तो डिग्री भी टाउन प्लानिंग की चाहिए, और इसके अंदर भी वही 80% सब्जेक्ट, 20% जीके। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास इसी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट 2 है, यानी कि पेज 2। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली सीट है जनाब आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी। और इसके अंदर सब डिविजनल ऑफिसर SDO की सीट है 17 स्केल की। और जनाब BSc सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में आपकी इंजीनियरिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, आप क्लेम कर सकते हैं। 80% सब्जेक्ट होगा, 20% जीके होगा। 35 साल तक और 38 साल तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जनाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स हैं। डिप्टी डायरेक्टर की सीट है, लमसम पैकेज है, 150 का पैकेज है आपके पास। 10% एनुअल इंक्रीमेंट होगा। 1 सीट है और सिर्फ लड़कियों की सीट है, तो औरतों के लिए एक अच्छा मौका है। 53 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनाब इसका पेपर होगा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तरह, तो इसकी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी।
और ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ड्राफ्टिंग स्किल्स का पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का पेपर है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इकट्ठा होगा और 100 मार्क्स का इसके अंदर इंटरव्यू होने वाला है आपका। उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स हैं। ये एमबीबीएस वालों की सीट्स हैं जी, ठीक है जी। एमबीबीएस वाले इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आम बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। एग्री डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग एंड एवोल्यूशन सेल के अंदर मजीद सीट्स हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की सीट्स हैं। और जनाब इकोनॉमिक्स वाले इनके ऊपर एलिजिबल हैं। 6 पोस्ट हैं। 80% आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से पेपर होगा, 20% जीके अकेडमी से आप तैयार कर सकते हैं। और ये इकोनॉमिक्स की भी कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन नहीं। इसी तरह असिस्टेंट चीफ 18 स्केल की सीट है, ये भी वही 1 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स वाले इसके ऊपर एलिजिबल हैं। 45 साल और 48 साल की एज है। 80% माइक्रो इकोनॉमिक्स, 20% आपका जीके होगा। अब जो भी बंदा इसके ऊपर अप्लाई करे, मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई करे, क्योंकि दोनों का एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर, तो कोई तो क्लियर होगा ना यार आपका। और जनाब अगर इसकी डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 फरवरी 2023। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 600 का आपको पता है कि इसका चालान फॉर्म होता है, ऑनलाइन फ़ी पे होगी। और आप इसकी तैयारी के लिए बिला झिझक अकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका है 73933393। और इसी वीडियो के पहले कमेंट के अंदर अकेडमी के डेमो लेक्चर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स के व्यूज़ कमेंट्स मौजूद हैं, आप जाकर चेक करें, वॉच करें। और उसके बाद इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप अकेडमी के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और खुश रहिए, खुश रखिए दूसरे लोगों को भी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।